अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद को स्पेशल बनाने के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। बिरयानी, कोरमा कढ़ाई सब खाना भूल जाएंगे। शादियों वाला जब आप खाएंगे देगी स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त, वो भी घर के मसालों से बेहद आसान तरीके से। अगर इस बार ईद पर मेहमानों को करना हो इम्प्रेस तो बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला देगी अचार गोश्त। इंतहाई लजीज, खुशबूदार, बहुत ही चटपटा बन के तैयार हुआ है। यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप बनाएंगे मेरे तरीके से। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले 3/4 कप ऑयल ले लें। इसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देनी है। प्याज मैंने रफली काट कर ली है, कोई बारीक नहीं काटा है इसे। और यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का जो एक कच्चापन होता है, इसकी जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं इसे चम्मच चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन से ही बना सकते हैं, लेकिन चिकन से आप नहीं बना सकते हैं सेम इस रेसिपी को, क्योंकि अगर हम चिकन से ये रेसिपी बनाएंगे तो इसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर आप बीफ या मटन के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। गोश्त डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। अब साथ ही में इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है इसे। 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। आप ये रेसिपी ईद पर भी बना सकते हैं या फिर आप इसे सहरी के लिए बना लीजिए। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब बनेगा इतना मज़ेदार सा ये अचार गोश्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गोश्त यहाँ पर फ्राई हो चुका है, कलर चेंज होने लगा है इसका। तो हमने यहाँ पर इसमें पानी शामिल करना है। अब इतना पानी शामिल कर देना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पानी मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें मज़ीद और थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से गलाना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। या फिर गोश्त पर भी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम ले लेता है। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें, साथ में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि हम अचार गोश्त बना गए। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हमने इसमें कोई भी मसाले शामिल नहीं करने हैं, बस इसे कवर कर देंगे, क्योंकि हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लाजवाब सा अचार गोश्त। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। अब हम इसके लिए बहुत ही खुशबूदार सा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो घर के मसालों से मैं बना गई हूँ, तो मसाला आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें ली हैं, 4 बड़ी इलायची ली है, राई दाना थोड़ा सा लिया है, 1/4 चम्मच, 4 बड़ी इलायची है ये, लौंग है 5 अदद, कलौंजी ली 1/4 चम्मच, जावित्री के 2 फूल ले लिए हैं और साथ में आधा जायफल लिया है। जायफल का साइज़ छोटा था इसलिए मैंने आधा लिया है, अगर बड़ा साइज़ हो तो आपने 1/4 जायफल लेना है, 1 टुकड़ा। साबुत धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 2 टेबल स्पून। सौंफ इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। और गोल वाली साबुत मिर्चें मैंने ले ली हैं 10 से 12 अदद। तो यहाँ पर मज़ीद इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, तो ये मैं ले गई हूँ कसूरी मेथी, यानी कि ड्राई मेथी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, 1 टीस्पून। तो अब हमने गैस पर रख दिया इन सारे मसालों को और अच्छी तरह से हल्की आंच पर इन्हें पकाना है। जलाना नहीं है मसालों को, बस हल्का हल्का सा हमने इसे रोस्ट करना है, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हमने इसे पीस लेना है, लेकिन फ़ौरन से मत पीसिएगा, पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसके बाद हमने इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, इस तरह का पीसना है। ये देखिए थोड़ा साबुत खड़ा मसाला दिख रहा है, थोड़ा पिसा हुआ, इस तरह का पिसा हुआ होना चाहिए जिस तरह से अचार गोश्त में दिखता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट लगे हैं और देखिए इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें, 4 से 5, और इस तरह से 2 टुकड़ों में मैंने काट के लिया है टमाटर को। तो टमाटर आपने इस पॉइंट पर ही डालने हैं, अगर शुरू में डाल देंगे तो गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कवर कर देंगे इसे 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब तक कि हम देख लेते हैं, यहाँ मिर्चें मैंने ली हैं,
तो मैंने यहाँ पर पतली वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली मिर्चें हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। अब हमने मिर्चें इसके लिए भर दी हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच मसाला ये ले लिया है जो हमने रेडी किया था। इसमें नींबू का रस डालेंगे। इसे चटखारेदार बनाने के लिए मिर्चें हमने भर भर के तैयार करनी है। मिर्चों को वॉश करने के बाद कट का निशान लगा के रखा हुआ है। तो मिर्चों में मैं ये मसाला सारा इसमें भर लेती हूँ। इससे अचार गोश्त में जब ये मिर्चें खाई जाती हैं ना तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। इस तरह से मिर्चें फिलिंग वाली बड़ी चटखारेदार मिर्चें ये लगती हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो बस सभी मिर्चों में मैं इस तरह से ये मसाला लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारी सारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा मसाला इसका देखिए प्लेट में आपको दिख भी रहा है बचा हुआ। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर देखिए सॉफ्ट होने लगे। अब गैस का फ्लेम हाई कर दें। अब हमने तेज़ आंच पर पकाना है। टमाटरों को इस तरह से चम्मच की मदद से तोड़ते हुए पकाते जाएंगे। साथ ही में इसमें जो मसाला हमने पीसा है अचार गोश्त का, ये सारा मसाला इसमें शामिल कर दें। इस टाइम हम मसाला डालेंगे तो ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, इसमें निकल कर आएगी, बहुत ही बेहतरीन। मसाला डालने के बाद हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है आपने। अब इसमें कलर के लिए मैं इसमें थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके पास है तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो टमाटर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ अच्छे से इसे भूनती जा रही हूँ। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें मज़ीद और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, इसे देगी स्टाइल देने के लिए इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप दही शामिल कर दी है इसमें। अच्छी तरह से मिला लेंगे। देगी स्टाइल अचार गोश्त की रेसिपी आज आपको दे रही हूँ। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। ज़रूर आप लोग भी अपने घरों पर ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छे से भूनती जा रही हूँ हाई फ्लेम पर। और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबूदार सा अचार गोश्त हमारा तैयार होना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें जो मिर्चें मैंने काट के भर के रखी थी इस तरह से अचारी मिर्चें, ये शामिल कर देनी है। मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल करनी है। बारीक कटी हुई अदरक डालने से बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर निकल के आता है, जो कि खाने का मज़ा ही दोबाला कर देता है। तो यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर आप भी बनाएंगे मेरे स्टाइल से ये मज़ेदार सा अचार गोश्त। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप इसे चक्कर देख लीजिएगा। अगर आपको फ़ील हो कि इसमें खटाई आपको कम लग रही है खटास, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा लेमन जूस तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस शामिल कर लीजिएगा। क्योंकि अचार गोश्त है और इसमें थोड़ी-सी खटास होनी चाहिए, तभी इसे खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दी है ऊपर से। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार गोश्त बनके रेडी हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे पराठों के साथ खाएँ, नान चपाती के साथ खाएँ। ज़रूर आप बनाएँ, इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।